हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ प्लस क्लासेज। IQ प्लस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 आपका स्टार्ट हो चुका था। चैप्टर 3 में पिछले सेशन में मैंने आपको पार्ट 2 में इसी सेशंस में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर क्या होता है। फिर हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कुछ आपके साथ। लस्टर क्या होता है, डल क्यों दिखता है मैटर, अपीयरेंस कैसी दिखती है, और हमने फील ऑफ मैटर के बारे में भी बात की थी। आज के सेशन में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे जो कि आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करते रहिए आपके फ्रेंड्स के साथ। सो आगे हम प्रोसीड करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में, जो आज आपका डिस्कशन ऑफ टॉपिक भी है आज का। सो पहली प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन होता क्या है? कोई सब्सटेंसेज है वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स हो जाता है कंप्लीटली और एक क्लियर सॉल्यूशन हमारे पास मिलता है, तो उसे हम कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं कि ये सब्सटेंस भी इसमें डिजोल्व हो गया। वी से इट हैज डिजोल्व्ड। व्हेन वन सब्सटेंस mixes completely with another substance to give a clear solution, we say that it has dissolved. So एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं। कोई भी सब्सटेंस है वो किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स हो जाता है और एक क्लियर सॉल्यूशन आपको देता है, तो हम उसे कहते हैं डिजोल्व्ड, कि वो सब्सटेंस उसमें डिजोल्व्ड हो गया। अब ये डिजोल्व्ड होता क्यों है? इसके पीछे एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी होती है डिसोल्यूशन की, मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिजोल्व्ड हो, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिसोल्यूशन। अगर उन दोनों सब्सटेंसेस में ये प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब डिसोल्यूशन की प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपस में वो मिक्स नहीं होंगे और आपको एक क्लियर सॉल्यूशन नहीं देंगे। तो ये था आपका डिसोल्यूशन के बारे में। वाटर आपका बहुत सारे सब्सटेंसेस के साथ डिजोल्व हो जाता है इजीली। आगे हम डिस्कस भी करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस इन वाटर। आगे हम इन्हीं तीन चीज़ों को डिस्कस करना है कि डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन वाटर कैसे होता है, लिक्विड इन वाटर कैसे होता है, और गैसेस का वाटर के साथ कैसा डिसोल्यूशन, मतलब ये आपस में कैसे मिक्सअप होते हैं वाटर के साथ। सो आगे आपका डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन वाटर। अब सॉलिड है, सॉलिड एक सब्सटेंस है, एक आपका मैटर की स्टेट है सॉलिड, जो मैंने आपको पढ़ाई भी थी अभी आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैटर के बारे में, जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। सो इसमें क्या है, सम सॉलिड डिजोल्व इन वाटर एंड सम डू नॉट डिजोल्व। इसे हम एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। कुछ आपके ऐसे सॉलिड है जो वाटर में डिजोल्व होते हैं, कुछ नहीं होते, और उनको हम क्या कहते हैं वो इस एक्टिविटी में आपका पूरा बताया गया है। ये एक्टिविटी बेसिकली है क्या, हमने क्या किया, वी हैव 3 टेस्ट ट्यूब इन विच वी फिल्ड हाफ दिस टेस्ट ट्यूब विद वाटर। हमने क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब ली और उनमें हाफ हाफ वाटर फिल कर दिया। अब हाफ वाटर फिल करने के बाद हम क्या करते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल जो आपकी टेस्ट ट्यूब है, पहली टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाल दिया, सोल्ट डाल दिया। सेकंड में मैंने आपका सैंड डाल दिया, ये सेकंड है, इसमें सैंड डाल दिया। थर्ड में मैंने आपका क्या किया, शुगर डाल दी, और आपको बस हाफ टी स्पून डालनी है सबकी, सोल्ट की भी, सैंड की भी और शुगर की भी। सो आपको क्या देखने को मिलेगा आगे, जो आपकी फर्स्ट और थर्ड है टेस्ट ट्यूब, जिसमें आपने क्या डाला था, जिसमें आपने डाला था सोल्ट एंड शुगर। सो इसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको एक क्लियर सॉल्यूशन मिल जाएगा। मतलब क्या दर्शाता है यहाँ पे क्लियर सॉल्यूशन, कि आपका सोल्ट और शुगर इन दो टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 और 3 में डिजोल्व हो गया, मतलब शुगर एंड सोल्ट इज डिजोल्व इन वाटर। और इन दोनों सब्सटेंसेज का
वाटर में डिजोल्व होना या किसी और सब्सटेंसेस का वाटर में डिजोल्व होना, हम उनको बोलते हैं सोल्यूबल सब्सटेंसेस। आया आपको समझ में मैंने क्या बताया? किसी भी सब्सटेंस का वाटर में डिजोल्व होना, मिक्सअप होके एक क्लियर सॉल्यूशन आपको देना, उसे हम बोलते हैं सोल्यूबल सब्सटेंसेस। इसका मतलब है कि वो सब्सटेंस आपका सोल्यूबल हो गया वाटर में। अब जो सब्सटेंसेस, इसके अपोजिट क्या है? जो सब्सटेंसेस वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाते, मिक्सअप नहीं हो पाते और एक क्लियर सॉल्यूशन नहीं बना पाते, हम उन्हें क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। जो कि आपका सेकंड टू टेस्ट ट्यूब में देखोगे आपको क्या दिखेगा? बॉटम में आपको सैंड पार्टिकल्स आराम से नजर आएंगे। आपको ये नजर आ रहे हैं, क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक सॉल्यूशन नहीं बना, क्लियर सॉल्यूशन नहीं यहाँ पे नहीं बन पाया। सो इसको हम बोलेंगे these substances, those substances which do not dissolve in water are called insoluble substance। so सैंड की तरह और भी कई ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि आपकी वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाते, मिक्सअप नहीं हो पाते और एक क्लियर सॉल्यूशन आपको नहीं दे पाते, उसको ही हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। सो यहाँ पे आपने दो चीजें देखी सॉलिड के बारे में, सॉलिड का वाटर में डिजोल्व होने के बारे में। जो सॉलिड वाटर में इजीली डिजोल्व हो पाते हैं उन्हें हम बोलते हैं सोल्यूबल सब्सटेंसेस। जो नहीं हो पाते, इसका अपोजिट, उन्हें हम बोलते हैं इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। सो ये थी आपकी एक्टिविटी नंबर 10। आगे हम पढ़ते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम बात करेंगे सोल्युबिलिटी और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। सोल्युबिलिटी क्या है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसा होता है, कैसा दिखता है, सोल्युबिलिटी के फैक्टर्स क्या हैं, चलिए वो पढ़ते हैं। अब फर्स्ट आपकी सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। जो भी आपकी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, किसी भी सब्सटेंस की मैक्सिमम अमाउंट जो कि आपके वाटर में, गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर में इजीली डिजोल्व हो सके, मिक्सअप हो सके और एक क्लियर सॉल्यूशन आपके पास तैयार हो जाए, उसे हम बोलते हैं, उस सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी वाटर में is called the solubility of that substance in water। जैसे हम आगे आपको प्रैक्टिकल वे में समझाता हूं मैं। एक्टिविटी नंबर 11 में आप देखोगे आपकी बुक में क्या किया, हमने एक ग्लास टम्बलर लिया, उसमें हमने क्या फिल कर दिया? पानी, हाफ फिल्ड कर दिया वाटर से। अब हम क्या करेंगे? उसमें वन बाय वन क्या करेंगे? हाफ टी स्पून ऑफ शुगर ऐड करेंगे और उसको साथ के साथ मिक्सअप करते रहेंगे, स्टिर करके आपकी घुमा घुमा के चम्मच को, इसको स्पून को। तो आपको क्या दिखेगा? आफ्टर एडिंग ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, हम क्या करते रहेंगे? कीप ऑन एडिंग शुगर इन हाफ टी स्पून अमाउंट एंड स्टिर वेल आफ्टर एवरी एडिशन। उसके बाद हमें क्या दिखेगा? हम जब ऐड करते जाएंगे आफ्टर एडिंग ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शुगर यू विल ऑब्जर्व दैट शुगर इज नो मोर डिजोल्व इन द गिवन वॉल्यूम। कुछ टाइम बाद आपको दिखेगा, आपको नजर आएगी आपकी जो शुगर है वो पानी में अंदर बॉटम में बैठ जाएगी आपके ग्लास टम्बलर में। वो क्या आपकी शुगर है जो और ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो पाएगी आगे, और ज़्यादा डिजोल्व नहीं हो पाएगी वाटर में। सो दिस मीन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर हैज बीन डिजोल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इससे क्या पता चला आपको? ये शुगर है जो एडिशन के बाद करते गए आप ऐसा टाइम आ गया कि अब उससे ज़्यादा शुगर आप ऐड ही नहीं कर सकते। सो उस पॉइंट को हम कहते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शुगर हमारी डिजोल्व होगी उस गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर में। वही होती है आपकी सोल्यूबिलिटी। मतलब किसी भी सब्सटेंस का वाटर में मैक्सिमम अमाउंट में ऐड हो जाना और उसके बाद वो डिजोल्व नहीं हो पाता, उसी को हम बोलते हैं सोल्युबिलिटी।
अब क्या करेंगे, काउंट द नंबर ऑफ हाफ स्पून्स ऑफ शुगर दैट यू हैव एडिड। अब क्या करेंगे, जो भी आपने हाफ हाफ करके स्पून्स डाली थी ना, शुगर टी स्पून्स डाली थी जो भी आपने शुगर की, उसमें उसको हम काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद जो भी आपका दिस इज ए मेजर ऑफ द सोल्युबिलिटी ऑफ शुगर इन द गिवन वॉल्यूम, उसके बाद क्या आएगा, आपको सोल्युबिलिटी ऑफ शुगर आ जाएगी आपकी उस गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर में। मतलब आपको पता चल जाएगा कि उसमें शुगर की कितनी सोल्युबिलिटी हो सकती है उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में। ये था आपका सोल्युबिलिटी। The above activity can also be performed by adding common salt in water instead of sugar। ये जो एक्टिविटी आप ऐसे ही आप घर पर करके देखोगे, सोल्ट के साथ भी देख सकते हो करके, आप शुगर के साथ तो मैंने आपको बता दिया कैसे होता है। फिर क्या हुआ, फिर हमने क्या किया, जो आपके पास सॉल्यूशन बचा, जो हमने एक्टिविटी से सॉल्यूशन लिया, जो कि आप द solution obtained in the above activity can't dissolve more sugar। अब जो आपके पास सॉल्यूशन बचता है, उस सॉल्यूशन में आप कुछ और शुगर ऐड करना चाहोगे तो वो डिजोल्व नहीं हो पाएगी, मिक्सअप नहीं हो पाएगी, और उस सॉल्यूशन को हम बोल देंगे सच ए solution which can't dissolve more amount of given substance at a given temperature is called a saturated solution। वो आपका सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा, इसका मतलब है आप उसमें अगर और शुगर ऐड करना चाहोगे तो मिक्सअप या डिजोल्व नहीं हो पाएगी, और उसी को हम बोलते हैं कि आपका ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मतलब उसमें एक पॉइंट आ जाता है एक आपका सैचुरेशन का, कि आप और उसके आगे उसमें कुछ भी शुगर ऐड नहीं कर पाओगे या मिक्स नहीं कर पाओगे। तो ये था आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। अभी किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ये देखते हैं। सॉल्युबिलिटी किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, आपकी सॉल्युबिलिटी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जैसे हम क्या लिख, on increasing the temperature, that is on heating a solution, the solubility of a substance generally increase। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोल्युबिलिटी। तो इसमें क्या कहता है वो, कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मतलब हीट बढ़ाते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो जो उसकी सोल्युबिलिटी है सब्सटेंस की वो इंक्रीज हो जाती है उसमें। दिस मीन्स इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर ए लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिजोल्व इफ वाटर इज हीटेड। इसका मतलब यह है कि आप गिवन वॉल्यूम ऑफ वाटर में आप लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी उसमें मिक्सअप कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको उसको हीट अप करना पड़ेगा। ये मैं एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाता हूँ। एक्टिविटी नंबर 12 आपकी बुक में देखिए आप, टेक इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ए 2 सेपरेट ग्लास टम्बलर, हीट द वाटर इन वन ऑफ द टम्बलर। हम क्या करेंगे, 2 टम्बलर ले लेंगे अलग अलग और उनमें वाटर ऐड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक में हीटिंग कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 2 टम्बलर लिया आपने, एक टम्बलर में आप क्या करते हो, हीटिंग कर देते हो। ये आपका वाटर है, दोनों में ऐसे वाटर आपका, एक को आप नॉर्मल छोड़ देते हो रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल, और एक को कर देते हो आप हीटिंग मतलब हीट प्रोवाइड करवा देते हो। फिर क्या करते हो आप, नाउ ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर इन 2 टम्बलर्स एंड स्टिर। अब आपने क्या किया, इक्वल अमाउंट में आप शुगर ऐड करते जाते हो उन दोनों टम्बलर्स में, और अच्छे से स्टिर करते हैं, मिक्सअप करते हैं। The sugar dissolve, keep on adding measured amount of sugar in the 2 tumbler till it's full
it still stop dissolving। हम क्या करते हैं, मेजर्ड अमाउंट में दोनों टम्बलर्स में शुगर ऐड करते जाते हैं जब तक उसका डिसोल्यूशन है जो मिक्सअप रुक नहीं जाता। फाइंड आउट इन विच टम्बलर मोर अमाउंट ऑफ शुगर हैज गॉट डिसॉल्व्ड। सो मैंने आपको ऊपर बताया था कि आप किसी भी सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी या उसका मिक्सअप वाटर में बढ़ाना चाहते हैं तो आप हीटिंग कर सकते हो उसकी। सो इस एक्टिविटी का रिजल्ट क्या मिलेगा, जिस टम्बलर में हमने हीटिंग प्रोवाइड की थी उसका जो है डिसोल्यूशन ज़्यादा मिलेगा और उसमें सोल्यूशन उस वाटर में ज़्यादा शुगर ऐड कर सकते हैं हम। यू विल फाइंड दैट द अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड इन द हॉट वाटर इज मोर। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा, जो आपका हॉट वाटर था उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड होती दिखाई देगी आपको। सो ये था आपका इफेक्ट ऑफ सोल्युबिलिटी ऑन वाटर। इसका सीधा क्या अर्थ निकला कि आप ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सो जो भी आपका सॉल्यूशन है उसकी सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब वाटर को अगर आप हीट करेंगे सो उसमें डिसोल्यूशन का और या मिक्सअप का लेवल है किसी दूसरे सब्सटेंस का वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या आपका, दिस शोज दैट द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस dissolving in water generally increase with an increase in temperature। सो ये हमें क्या दिखाता है, जो भी आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो वाटर में डिजोल्व होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें। नेक्स्ट जो आपका वो कुछ आपका डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज इन वाटर, गैसेज कैसे डिजोल्व होते हैं और कई गैसेज आपकी डिजोल्व नहीं होती। ऑक्सीजन गैस, आपकी ऑक्सीजन गैस है जो आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट जो आपका चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो अपनी ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, जो आपकी वाटर में ऑक्सीजन होती है। सो ऑक्सीजन गैस आल्सो गेट डिजोल्व इन वाटर इन स्मॉल अमाउंट्स। ऑक्सीजन गैस आपकी वाटर में डिजोल्व तो होती है पर बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में होती है। दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द एक्वेटिक एनिमल्स टू ब्रेथ। सो ये आपकी एक्वेटिक एनिमल्स के लिए यूज होते हैं, उसका ब्रीथिंग में यूज करते हैं। अदर गैसेज हैं जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ये जो गैसेज हैं वो डिजोल्व नहीं हो पाती वाटर में। दिस शोज दैट सम गैसेज गेट डिजोल्व इन वाटर वेयर एज सम डू नॉट। ये क्या दिखाता आपको, कुछ जो गैसेज आपके एटमॉस्फेयर में जैसे ऑक्सीजन है वो डिजोल्व हो पाती है, कुछ गैसेज नहीं हो पाती, जैसे हीलियम एंड हाइड्रोजन एक एग्जांपल है आपके सामने। द solubility of gas in water decreases with increase in temperature। अब इसमें क्या है, सॉलिड के केस में हमने देखा था अगर हम वाटर को हीट करते हैं तो सॉलिड का सोल्युबिलिटी इंक्रीज करती जाती है, लेकिन अगर आप गैसेस के केस में देखोगे तो जो सोल्युबिलिटी है वाटर में वो डिक्रीज करती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। Thus we have learnt that all materials are made up of matter which exist in three forms, namely solid, liquid and gas. Matter can be classified on the basis of properties such as appearance and feel transparent। So इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ने को मिला, थ्री फॉर्म्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनका आपस में मिक्सअप कैसे होता है और उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, कैसे अरेंजमेंट होती है, पार्टिकल्स में कौन से पार्टिकल्स किस मैटर के टाइटली पैक्ड होते हैं, कौन किस में ज़्यादा फ्री मूवमेंट होते हैं, ये सभी हमने इस चैप्टर में देखने को मिला है। तो जिस भी बच्चे ने इस चैप्टर की पिछली सेशंस अटेंड नहीं किए तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकता है, जो लेक्चर सारे अपलोडेड हैं। सो
आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। IQ+ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन।